तो मैं एक एक करके की विटनेसेस को बुलाना चाहूंगा और यह बात प्रूव करना चाहूंगा कि विनायक मुखर्जी ने जो क्लेम किया है वो गलत है, बेबुनियाद है। क्योंकि सृष्टि मुखर्जी की सिर्फ एक ही बेटी है और वो है अर्शी मुखर्जी। माय लॉर्ड, मेरे सीनियर मिस्टर बोस ने कुछ सवाल उठाए हैं। मैं उन सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स 10 मिनट के बाद फिर से शुरू होगी। और अब थोड़ी देर के लिए कोर्ट अडजर्न तो हो जाती है, पर सबके मन में कई सवाल छोड़ जाती है इस वक्त। आखिर कौन सच्चा, कौन झूठा? प्लीज प्रोसीड। माय लॉर्ड, मेरे सीनियर मिस्टर बोस ने यह सवाल किया था कि उर्वशी रैना ने अपनी बेटी झनक रैना को कभी अपने पिता का नाम क्यों नहीं बताया, जबकि वो तो सब कुछ सच जानती थी। तो फिर उन्होंने ये सच्चाई दुनिया से क्यों छिपाई? सर, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक सृष्टि मुखर्जी जैसे और एक उर्वशी रैना जैसे। अब इसमें से कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं जिससे यह साबित होता है कि ये 2 लोग इमोशनली और मेंटली एक दूसरे से कैसे अलग हैं। माय लॉर्ड, आई एम श्योर उर्वशी रैना सृष्टि मुखर्जी के सारे सीक्रेट्स जानती थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी झनक को उसके पिता का नाम दिलाने के लिए। पर उन्होंने झनक को यह सच कभी नहीं बताया क्योंकि वो इमोशनली वीक थी। माय लॉर्ड, वो झनक को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, ये बताकर कि झनक की असली मां वो नहीं बल्कि सृष्टि मुखर्जी हैं। और अब वापस घूम फिर कर बात सृष्टि पर आती है डिफेंस लॉयर की तरफ से। उन्होंने झनक को एक बहुत अच्छी परवरिश दी, बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह पाला। इसके चलते उन्हें दुनिया के बहुत ताने सुनने पड़े, बातें सुननी पड़ी और बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी वो झनक से बहुत प्यार करती थी, इसे बहुत प्रोटेक्ट किया और इसे कभी कुछ नहीं होने दिया। जैसे मेरे सीनियर मिस्टर बोस ने बताया कि उर्वशी रैना और सृष्टि मुखर्जी के एक नृत्य गुरु थे, पंडित बृजभूषण। लेकिन मैं कोर्ट को यह बताना चाहूंगा कि पंडित बृजभूषण एक नहीं बल्कि 2 इंसान हैं। 2 जुड़वा भाई, एक ही शक्ल के 2 इंसान जो अभी इस वक्त यहां इस कोर्ट में मौजूद हैं। सृष्टि मुखर्जी ने कई साल पहले बड़ी चालाकी से नकली बृजभूषण की मदद से असली बृजभूषण को गायब हो जाने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ साल बाद जब नकली बृजभूषण विदेश से लौट कर आए तो उन्होंने ये देखा कि असली बृजभूषण ने अपने दम पर बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। और अब लॉयर इस तरह से बातें पेश कर रहा है कि शुभो और सृष्टि की तो हालत बिल्कुल खराब है। आखिर इतनी जानकारी कहां से हासिल हुई उसे? और फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाए। दरअसल बचपन से उन्हें भी एक डांसर बनने का शौक था, लेकिन शायद कम टैलेंट के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि टैलेंट ना सही लेकिन सेम शक्ल होने का फायदा उठाया जा सकता है। और बस नकली बृजभूषण बन गया असली बृजभूषण, कुलभूषण बन गया बृजभूषण और अपने भाई का नेम, फेम और ग्लोरी सब कुछ ले लिया। माय लॉर्ड, एक ही शक्ल के 2 आदमी एक साथ तो रह नहीं सकते थे, इसलिए नकली बृजभूषण ने असली बृजभूषण को रास्ते से हटाने का प्लान किया। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं माय लॉर्ड,
ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और अब लॉयर शुभो की ओर ही देखकर उसे खास कर सुनाता है, क्योंकि उसे पता है कि कहानियां वो नहीं शुभो बुन रहा है कोर्ट को मिसलीड करने के चक्कर में। इसमें से हर बात का प्रूफ मैं कोर्ट के सामने रखने वाला हूं और रखूंगा। मैं कोर्ट के सामने ये साबित कर दूंगा कि कैसे एक भाई ने अपने ही भाई के नेम फेम ग्लोरी को उससे छीन लिया जस्ट बिकॉज उनकी शक्ल सेम थी, और इसमें उनकी मदद की सृष्टि मुखर्जी ने। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे, पर ये किस्सा सुन के तो लगता है ये जैसे कोई थर्ड ग्रेड हिंदी मूवी की स्क्रिप्ट हो सकता है कि थिएटर के अंदर शायद चंद लोग इस पे तालियां बजा दें, लेकिन ये कोर्ट रूम है। मैं कहना चाहूंगा अगर इनके पास कोई ठोस सबूत है तो पेश करें, अदरवाइज कोर्ट का टाइम बर्बाद ना करें। बिल्कुल, मैंने कहा ना, मेरी कही हर बात का सबूत मैं इस कोर्ट के सामने रखने वाला हूं और रखूंगा। आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं भी अपना काम उतना ही अच्छी तरह जानता हूं जितना कि आप। और अब लॉयर भी शुभो को दिखा ही दिया कि वही एक लॉयर तो नहीं है, और भी हैं जिन्हें टक्कर देना आता है। माय लॉर्ड, इस पूरे केस की जड़ है बृजभूषण, एक असली और एक नकली। असली बृजभूषण जी एक बहुत ही सामान्य जिंदगी बिताना चाहते थे। वो सृष्टि मुखर्जी से बहुत प्यार करते थे, उनके साथ शादी करके अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन सृष्टि मुखर्जी की प्लानिंग कुछ और ही थी। वो बृजभूषण जी से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने बड़े ही चालाकी से बृजभूषण जी को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि ये शादी वादी सब कुछ बकवास है। अगर उन दोनों के मन आपस में जुड़े हुए हैं तो उन्हें समाज को दिखाने के लिए शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो इन फालतू के रिचुअल्स में नहीं मानती। लेकिन फिर भी बृजभूषण जी का दिल रखने के लिए उन्होंने एक पूर्णिमा की रात को फूलों का हार उनके गले में डालकर उनसे शादी कर ली। लेकिन उनसे यह कह दिया कि वो इस शादी के बारे में अपने परिवार को अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उनके परिवार वालों को इस बात का पता चल गया तो वो इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये बात उन दोनों के करियर के लिए गलत साबित हो सकती है। ये सरासर झूठ है। और अब सृष्टि से सहन नहीं होता, क्योंकि एक एक करके ये लॉयर सबके सामने जो बातें बोल रहा है अब वाकई में कहीं सामाजिक नहीं हो जाए उसकी जीवनी। मैम, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उस हर बात का प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ है। कब से सुन रहे हैं प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है तो दिखाइए। आप बैठ जाइए। मिस्टर रॉय, आप कैसे साबित करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं? माय लॉर्ड, उस मोमेंट का तो कोई भी सबूत मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन हाँ, यहां इस कोर्ट में इस वक्त एक ऐसा आदमी मौजूद है जिसके पास वो सारे एविडेंस है। लेकिन उसे इस कटघरे में बुलाने से पहले मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। बृजभूषण जी ने एक बार फिर सृष्टि मुखर्जी पर विश्वास किया, और उनकी इस बात पर भी विश्वास किया कि वो इस शादी के बारे में अपने परिवार को सही समय पर बता देंगी। लेकिन वो समय कभी आया ही नहीं माय लॉर्ड, क्योंकि दरअसल सृष्टि मुखर्जी कभी बृजभूषण जी से शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ अपने डांसिंग करियर के लिए उनसे नृत्य सीख रही थी, और उन्होंने कभी भी बृजभूषण जी को एक पति होने का दर्जा दिया ही नहीं, क्योंकि वो एक डांसर से कभी शादी नहीं करना चाहती थी। और इसी बीच सृष्टि मुखर्जी की मुलाकात हुई विनायक मुखर्जी से। कुछ ही समय में इन दोनों की शादी हो गई, और उसके बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि हैं आरशी मुखर्जी। और अब जहां लॉयर आरशी मुखर्जी की जन्म की कहानी सुना देता है, पर आगे शुभो उसे शायद डराना तो चाहता है अपनी आंखों से, पर आरशी मुखर्जी की देखरेख के लिए कुछ समय के लिए सृष्टि मुखर्जी ने डांसिंग से ब्रेक ले लिया। कुछ साल बीतने के बाद उनके मन में फिर से एक डांसर बनने की उमंग जागी।
अपने पति विनायक मुखर्जी को कन्विंस करने के बाद वो फिर से पंडित ब्रिजभूषण के पास चली गईं डांस सीखने के लिए और अपना करियर बनाने के लिए। और वहां उन्होंने उर्वशी रैना को देखा। मैंने जो कुछ भी कहा ये सारी बातें मेरे सीनियर मिस्टर बोस ने कुछ देर पहले कोर्ट को बताई, लेकिन अलग तरीके से। इन्होंने बड़ी ही सफाई से सृष्टि मुखर्जी की शादी और बच्चे की बात हम सबसे छिपाई। ब्रिजभूषण जी कई साल तक सृष्टि जी का इंतजार करते रहे और जब सृष्टि जी वापस आई तो उन्होंने इस बार भी बड़ी चालाकी से ब्रिजभूषण जी को कन्विंस कर दिया कि वो इस बार उन्हीं के साथ रहेंगी उम्र भर। ब्रिजभूषण जी अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते थे। ये बात सच है कि इनका दूसरा बच्चा एक्सीडेंटली हुआ। ये उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन जब तक इन्हें यह पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तब तक काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें अपने दूसरे बच्चे को कंसीव करना पड़ा। और अब लॉयर एक के बाद एक और भी बातें रखता है कोर्ट के सामने। और अब उन्होंने ये बात बड़ी ही चालाकी से अपने पति विनायक मुखर्जी से छिपाई और एक और बच्चे को जन्म दिया जो कि झनक है। और अब जहां हलचल तेज है कोर्टरूम के अंदर और सभी ये कहानी सुनकर हिल से गए हैं, वहीं अब झनक को एक एक्सीडेंटल बेबी का भी तगमा तो मिल ही गया सबके सामने। पर सृष्टि ताज्जुब करती है कहानी की बारीकी और सच्चाई पर क्या जो अनी आगे पेश करेगा उसे कोर्ट क्या मानेगा? माय लॉर्ड, ये चिट्ठी उर्वशी रैना ने झनक के लिए लिखी थी। सो मे आई रिक्वेस्ट कि ये चिट्ठी झनक इस कोर्ट के सामने पढ़े। हाँ बेटा, तेरे पापा हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, कामयाब हैं, उन्हें सारी दुनिया गुरु जी के नाम से जानती है। ये लेटर कोर्ट में एज एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और अब आगे भी आखिर होता क्या है, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।